नमस्कार साथियों, मैं पीयूष भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में। देखिए, जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के साथ में हम काफी और जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच पल्स शुड द नर्स पाल्पेट ड्यूरिंग रैपिड असेसमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस मेल एडल्ट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। हर एक जो है चीज पे ध्यान रखते हुए हमारे को आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि विच पल्स, कौन सी पल्स को आप जो है वो पाल्पेट करोगे, कब, ड्यूरिंग रैपिड असेसमेंट। दोस्तों साथियों ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा गया है रैपिड असेसमेंट और किसका, एक अनकॉन्शियस मेल एडल्ट का। ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि रैपिड असेसमेंट, रूटीन असेसमेंट नहीं है, रैपिड असेसमेंट है। और किसका, एक अनकॉन्शियस मेल क्लाइंट का है। तो उसमें आप कौन सी पल्स को जो है वो असेस करोगे, क्या वो पल्स रेडियल होगी, क्या वो ब्रेकियल होगी, क्या फीमोरल होगी, या फिर क्या कैरोटिड होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अनकॉन्शियस, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, तो यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी बनती है, वो बनती है किसकी, ABC। बोले तो सबसे पहले एयरवे, फिर हम बात करें ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इनको असेस करने की हमारे को आवश्यकता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्या है, अनकॉन्शियस है। अब दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे रैपिड असेसमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रैपिड असेसमेंट। रैपिड असेसमेंट का मतलब यह है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, और आप ये देख रहे हैं कि रैपिड असेसमेंट के जरिए पता कर रहे हैं कि पेशेंट के एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो रेडियल। तो ध्यान से देखिएगा, रेडियल पल्स जो होती है वो हमेशा हम किसमें, रूटीन असेसमेंट, किसमें, रूटीन असेसमेंट में इसको पालपेट करते हैं। किसमें, रूटीन असेसमेंट में जो है हम इसको पालपेट करते हैं हमेशा। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होती है, ये इजीली असेसेबल होती है। क्या होती है, इजीली असेसेबल होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो क्लोथ है, तो उसमें क्या है, ये इजीली क्या होती है, असेसेबल होती है। रही बात हम ब्रेकियल की बात करें, ब्रेकियल की बात करें, तो ये ध्यान रखना कि ये जो ब्रेकियल पल्स पाल्पेट करते हैं वो कौन सी कंडीशन में करते हैं, ये हम करते हैं किन में, इन्फेंट्स में। किन में करते हैं, इन्फेंट्स में जो है हम इसको जो है वो, और वो भी कैसे, इन्फेंट्स में भी कौन सा, रैपिड असेसमेंट। रैपिड असेसमेंट के दौरान हम जो है कौन सी का, ब्रेकियल पल्स को असेस करते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन के दौरान भी हम किसमें, इन्फेंट में कौन सी पल्स को असेस करते हैं, ब्रेकियल को। ठीक है, फीमोरल की बात करें, जो फीमोरल पल्स होती है ये जनरली हम देखते हैं मोस्ट सेंसिटिव होती है किसमें, सेप्टिक शॉक में। और हम बात करें CPR, वो भी किसमें, एडल्ट में। इसके दौरान हम किसको करते हैं, फीमोरल पल्स को पाल्पेट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है वो क्या है बच्चों, कैरोटिड। साथियों, कैरोटिड पल्स जो है वो असेस करी जाती है किसमें, रैपिड असेसमेंट, और वो भी किसका, एक अनकॉन्शियस मेल एडल्ट जो होता है उसका अगर आप जो है वो असेसमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैरोटिड पल्स जो है वो पाल्पेट करनी है। क्लियर है, चारों पल्स के बारे में हमने देख लिया है कि कौन कौन सी कंडीशन में ये करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।